Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine, beta. Now, welcome you once again in your science class. Dear students, today we will start our chapter number 12, that is about light. ओके जो किसके बारे में है बेटा? लाइट के बारे में. इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. ओके, सो लेट अस डिस्कस. लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. यस बेटा, कहता अब आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है. जो आपको ये ऊपर पिक्चर दिखाई हुई है, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक पिक्चर आपको दिखाई हुई है यहाँ पे ताजमहल की. आप पिक्चर देख रहे हो, ये ओरिजिनल मॉन्यूमेंट है इटसेल्फ. ठीक है, और इसकी एक पिक्चर आपको वाटर में भी दिख रही है. ओके, तो वाटर में जो पिक्चर है वो ओरिजिनल मॉन्यूमेंट तो नहीं है. ओरिजिनल वाला तो ऊपर वाला है ना. ओरिजिनल वाली तो हमारा ये मॉन्यूमेंट है. इसकी जो पिक्चर आप वाटर में देख रहे हो, एक्चुअल में वो क्या है? जो पिक्चर आप वाटर में देख रहे हो वो उसकी क्या है? रिफ्लेक्शन. वो आपको क्यों दिख रही है? रिफ्लेक्शन की वजह से उसकी इमेज बन रही है उसकी वाटर के अंदर, क्योंकि क्लियर वाटर है, एक वो अपनी जगह पे स्टैंड है, मूविंग नहीं है, तो इसलिए आपको क्लियर इमेज उसकी नज़र आ रही है. तो ये किसकी वजह से नज़र आ रही है? रिफ्लेक्शन की वजह से. रिफ्लेक्शन होता है लाइट का किसी चीज़ से टकराना, टकरा के वापस आना. जैसे जब आप लोग छोटे होते हो, छोटे बच्चे, आपने देखा होगा कई बार आप शरारत भी करते हैं बच्चे, जब घर में कोई नई चीज़ आती है, ठीक है, नया कोई आता है चीज़, लाइक अब आपका कोई नया बर्तन लेके आए हैं, नया कोई ग्लास की चीज़ लाई हैं, शीशा है आपके पास, मिरर है, तो समटाइम्स हम क्या करते हैं, उसको सनलाइट में रखते हैं. जब हम उसको सनरेज की तरफ रखते हैं और दूसरे के ऊपर आप देखते हो वॉल के ऊपर, तो उसकी चमक दिखाई देती है हमें, है ना. उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. क्या कहते हैं उसको? रिफ्लेक्शन. अगर आप मिरर लेके आए हो न्यू, जैसे ये मिरर है, अब आप इस मिरर के ऊपर अगर आप यहाँ पे सनरेज डालते हो, अगर आप इसको ऐसे ऐसे मूव करते हो तो आपको वॉल पे इमेजेस दिखाई देती हैं, है ना. तो दीज आर द रिफ्लेक्शन. अब आप ये देखो, नीचे लाइट दिख रही है. अब ये मेरे सनरेज पड़ रही है इसके ऊपर. अब आपको ये लाइट, हल्की सी लाइट दिख रही है, तो वो लाइट, ये जो हल्का सा रोशनी दिखाई दे रही है नीचे, वो कहाँ से दिखाई दे रही है आपको? क्योंकि लाइट इससे टकरा के नीचे रिफ्लेक्ट हो रही है, इसकी वजह से आपको ये नज़र आ रहा है. क्लियर बेटा? तो इन अ सिमिलर वे, तो जो ये आप इमेज देख रहे हो पानी के अंदर ऊपर वाले मॉन्यूमेंट की, हमारे ताजमहल की, तो वो कैसे देख रहे हो? उसकी किस प्रॉपर्टी की वजह से? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि क्या होता है. कहते हैं क्लास 6 में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, प्लेन मिरर जो है वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है लाइट की जो उसके ऊपर पड़ रही है. ठीक है, सच अ चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर. अब ये जो मिरर डायरेक्शन चेंज करता है वो किसकी वजह से करता है? रिफ्लेक्शन की वजह से. आप दो तरह का रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हो बेटा 6th क्लास में. एक आपने पढ़ा था प्लेन रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक आपने पढ़ा था डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. आपने 2 टाइप का रिफ्लेक्शन आपने स्टडी किया था. नाउ आई एम टेलिंग यू, सपोज बेटा, अब अगर आपका ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये मेरा एक प्लेन सरफेस है, अब इसको टच कर रहे हो, लाइक मेरा, अब आपके पास ये मिरर है, तो ये मेरा प्लेन सरफेस है. ठीक है, ये मेरा प्लेन सरफेस है. तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, ऐसे सनरेज आ रही है इनके ऊपर, ये मेरा प्लेन सरफेस है, दिस इज माई प्लेन सरफेस. ठीक है, और ये मेरा एक यहाँ पे है इर्रेगुलर सरफेस. ठीक है, ये प्लेन सरफेस है, ये आपका रफ सरफेस है. प्लेन सरफेस, रफ सरफेस. अब प्लेन सरफेस पे जब लाइट की रेज पड़ती हैं लाइक दिस वे, तो वो एक जिस डायरेक्शन से, जिस एंगल से आती हैं, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. क्लियर? जिस एंगल से वो आएंगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. लेकिन रफ सरफेस में क्या होता है? इस टाइप से आई, मान लीजिए लाइट आई आपकी, सनरेज आई. अब क्योंकि ये सरफेस उबड़ खाबड़ है, आपका रफ है, तो कोई लाइट ऐसे जा रही है, कोई लाइट ऐसे जा रही है, तो जो उनके एंगल्स होंगे दे विल बी डिफरेंट. तो जो प्लेन सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन हो रही है, इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. क्या कहते हैं बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, क्योंकि रेगुलर है, जिस तरीके से आ रही है उसी तरीके से रेज वापस जा रही हैं. तो जब आपका रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर
रिफ्लेक्शन। समझ आ गया बेटा? एक रेगुलर रिफ्लेक्शन वो प्लेन सरफेस से होगी और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन आपकी रफ सरफेस से होगी। ओके बेटा? और इर्रेगुलर को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। उसको आप डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हो। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, नेक्स्ट पेज पे हमारे एक एक्टिविटी है टू रिकॉल। हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्लेन मिरर से, जो अब हमारा जो प्लेन मिरर होता है, इसमें जो इमेज बनती हैं आपकी, ठीक है, इसमें जो आपकी इमेजेस बनती हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी को फिर भी एक बार ये रिकॉल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। यस बेटा, नाउ यू कैन सी हेयर आई हैव टेकन अ प्लेन मिरर। मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया और उसके सामने मैंने एक ये शार्पनर रख दिया है। तो सबसे पहले आप देखो कि जो हमारा शार्पनर का कलर है, आप देख रहे हो कि ये शार्पनर मैंने रखा है और वो आपको उसके अंदर दिखाई दे रहा है, मिरर के अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो जो मिरर के अंदर आप देखते हो, हम वो उसको क्या बोलते हैं? वो हमारी ऑब्जेक्ट की क्या है? इमेज है ना। लाइक ड्रेसिंग मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो आपकी वो क्या होती है? इमेज। आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो मिरर के अंदर जो दिखने वाला है वो क्या है? आपकी इमेज। तो ऐसे यहाँ पे जो ये शार्पनर है, इसकी इमेज आपको मिरर के अंदर दिखाई दे रही है। अब आप देखो कि जो ये शार्पनर का साइज़ है ना, जो साइज़ हमारे शार्पनर का हमारे सामने है, वही साइज़ आपका शार्पनर का मिरर के अंदर भी है। ये तो नहीं है कि यहाँ पे शार्पनर का साइज़ बड़ा है और वहाँ पे छोटा हो गया है, नहीं। आप भी मिरर के सामने खड़े होते हो तो जैसे आप ओरिजिनल हो, आप मिरर में वैसे ही दिखाई देते हो ना, प्लेन मिरर में, ड्रेसिंग मिरर में। ये तो नहीं आपका साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मिरर है, ठीक है, उसके अंदर जो इमेज बनती है, इट इज़ ऑलवेज ऑफ सेम साइज़। ठीक है, एक तो वो सेम साइज़ की होती है। नंबर 2, जितना मिरर से यहाँ पे है डिस्टेंस, मिरर से जितना डिस्टेंस इसका बाहर है, अंदर भी आपको मिरर से वो उतनी ही दूरी पे नज़र आएगा। आप चाहे चेक कर सकते हो, देखो जितना डिस्टेंस हमारा यहाँ पे है, ये नहीं कि ये मिरर के बिल्कुल पास दिखाई दे रहा मिरर में, नहीं। मिरर मेरा ये है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो मिरर के अंदर भी वो आपको उतना ही डिस्टेंस शो हो रहा है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आता है, अब आपकी जो ये इमेज आपको मिली है, जो मिरर के अंदर इमेज है, अगर मैं इसको चाहूँ कि पीछे मेरे हाथ में या पीछे अगर मैं कोई वॉल है या कोई बुक रख दूँ, मैं उसके ऊपर वो इमेज को लाना चाहूँ तो वो नहीं मिलेगी। ठीक है, वो इमेज हमें नहीं मिलेगी। तो इस टाइप की इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं उसको? वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये हमें स्क्रीन पे नहीं मिलेगी, ये इसके अंदर ही रहेगी। अगर मैं चाहूँ कि मुझे पीछे दीवार पे दिखाई दे तो नहीं होगा। तो जो हमें पीछे दीवार पे या स्क्रीन पे या किसी और चीज़ पे अगर हमें मिल जाती है आपकी इमेज, तो उसको तो हम रियल इमेज बोलते हैं, क्योंकि वो हमें मिल गई। लेकिन अब हमें ये मिलेगी नहीं, ये तो आपको सिर्फ मिरर के अंदर ही दिखाई दे रही है, तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, अब एक होता है आपकी जो इमेज है, अब आपको जैसी इमेज है, मान लो ये मेरी पेंसिल मैंने अब उल्टी रखी है, देखो ऐसे, तो ये मिरर के अंदर भी आपको उल्टी ही नज़र आ रही है ना। मिरर में आप देख सकते हो तो ये आपको उल्टा ही शो हो रहा है, इसका सिक्का डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, इसका जो लेड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। अगर मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में कर दूंगी तो ये अपर डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, तो जैसे है उसी डायरेक्शन में ये रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट इज, आपकी जो इमेज है वो लेटरल इन्वर्जन शो करती है। लेटरल इन्वर्जन में से आपने 6th क्लास में पढ़ा है कि अपीयर्स राइट टू लेफ्ट। अब जैसे अब आपका ये हैंड है, ठीक है, अगर आपका ये हैंड है, अगर आप देखो तो अब आपकी कोई चीज़ है, ठीक है, सपोज अब अगर आपका हम बात करते हैं, यस बेटा, नाउ द नेक्स्ट इज, अब आप देखिए हमारी जो इमेजेस हैं, अब हम बात करते हैं हमारी इमेज की। अब देखो नेक्स्ट, अब मेरे पास एक अल्फ़ाबेट है ई। अब आप ये देख रहे हो इसको कैसे दिखाई दे रहा है, ये सामने ई की जो लाइंस है वो किस डायरेक्शन में है, ई अल्फ़ाबेट की जो लाइंस है वो इस डायरेक्शन में है ना। बट अगर अब आप इसको मिरर में देखोगे तो ये आपकी जो लाइंस इधर की बजाय आपको कैसे दिखाई देंगी। देखिए हम ई ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर मैं इसको मिरर के सामने इस टाइप से, अगर मैं इसको मिरर के सामने ऐसे शो करूं तो आपको मिरर के अंदर ये इस टाइप से नज़र आएगा। देखना चाहते हो? चलिए लेट अस ट्राई। देखिए बेटा, मिरर में देख रहे हो आप मिरर इमेज, है ना। अब आपकी जो ई की लाइंस है वो लेफ्ट साइड में होगी है, लेकिन ओरिजिनली ये राइट साइड पे है। देखो इधर दिख रहा है, बहुत अच्छे से विजिबल है। ओरिजिनली ये राइट साइड की तरफ है, लेकिन अगर हम इसको मिरर में देख रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड में है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन।
सो बेटा ये सारे पॉइंट्स मैंने अब आपको क्लियर कर दिए कि जब एक्टिविटी आप एक इमेज देखते हो प्लेन मिरर में तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। नंबर 1, इमेज इज़ ऑलवेज ऑफ द सेम साइज़। इमेज आपको सेम साइज़ की दिखती है जैसे कि ऑब्जेक्ट की ओरिजिनली होती है, और वो मिरर में उतना ही पीछे आपको नज़र आती है जितना कि वो मिरर के बाहर होती है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ लिया। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। वो आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगी। स्क्रीन पे का मतलब है कि आपको शीशे के बाहर अगर आप दीवार पे चाहो या अपने हैंड के ऊपर चाहो, कोई किसी और स्क्रीन के ऊपर उसको ऑब्टेन करना चाहो तो वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया फिर, वर्चुअल इमेज। और जो ऑब्टेन हो जाती है उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन। ये उल्टा नहीं दिखाई देगा, ये हमेशा सीधी ही दिखाई देगी। जैसी इमेज है वो वैसे की वैसे ही नज़र आती है। हाँ, बट क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी शो होती है वही कि अगर आपने राइट साइड कोई चीज़ रखी है तो वो लेफ्ट में देखेगी, लेफ्ट साइड है तो राइट में। जैसे मैंने आपको ई का दिखाया था कि ई जो है वैसे तो इसकी लाइन्स इधर हैं, लेकिन जब आप इसको मिरर में रखते हो तो ये कैसे दिखाई देता है आपको, अपोजिट, है ना। तो ये आपको इस टाइप से दिखाई देता है। क्लियर? तो इसकी जो ये लाइंस हैं वो इधर हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, कि लेफ्ट साइड जो है वो अपीयर हो जाती है राइट साइड में, राइट साइड हो जाती है लेफ्ट साइड में। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हमारी लेटरल इन्वर्जन। क्लियर बेटा? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट, कहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन के क्या लॉज हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व डैट, कहता है ये देखा गया है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है फ्रॉम अ सरफेस, कि जब किसी सरफेस से होती है तो वो हमेशा एक प्रॉपर तरीके से होती है, और वो टू लॉज होते हैं उनको फॉलो करती है, और इन टू लॉज को हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब क्या है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? ओके, तो उसको समझने से पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, हम पहले हमें वो पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं उससे जुड़ी हुई, कुछ वर्ड्स हैं उन लॉ से जुड़े हुए, आपको वो समझने पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द नॉर्मल। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इट इज़ दैट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर वेयर द इंसिडेंट रे फॉल। यानी कि अब आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है, इसलिए लाइन किसके लिए ड्रॉ की है? आपके मिरर के लिए। ये सपोज मेरा मिरर है तो हमने इसको शो किया हुआ है इस टाइप से लाइन ड्रॉ करके। ये जो लाइन ड्रॉ कर दी है ये मिरर को शो किया हुआ है, और ये जो पीछे लाइंस लगाई हुई हैं ब्लू लाइन, ये हमने दिखाया हुआ है कि ये मेरा जो सरफेस है पीछे से क्या है, पॉलिश्ड है। ठीक है, तो हमने ये शो किया हुआ है। तो ये कह रहा है कि ये मेरा हो गया मिरर। ठीक है जी, तो मिरर के ऊपर वो पॉइंट जहाँ पे आपकी लाइट फॉल करेगी, मिरर के ऊपर वो पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट जहाँ पे आपकी लाइट आकर के गिरेगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, आई एम शोइंग यू, आप देख सकते हो। जैसे मेरे पास अभी ये मैंने भी यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया है। सपोज मेरा एक ये पॉइंट है, यहाँ पे मेरी जो लाइट है वो आकर के गिर रही है। ठीक है, अभी मेरी एक लाइट आई इस टाइप से, सामने से मेरी एक लाइट आई, ये लाइट इस तरह से आई और यहाँ पे आके टकराई, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये आई जो रे, इसको आप बोलोगे इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंस रे या इंसिडेंट रे। क्लियर? अब यही पॉइंट के जब आप परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसी के 90 जो, तो ये आ जाएगा आपका नॉर्मल पॉइंट। इसी को आप क्या कहोगे, नॉर्मल पॉइंट। ठीक है, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली नीचे, तो इसको आपने क्या कह दिया बेटा, नॉर्मल। ये होगी मेरी नॉर्मल। क्लियर? अब ये लाइट जब स्ट्राइक करती है, जानी तो ये सीधी चाहिए, मिरर के अंदर सीधी जानी चाहिए, बट ये सीधी नहीं जाती, ये टकराने के बाद वापस आ जाती है। जैसे मैंने आपको मिरर में दिखाया था अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, तो जब ये टकरा के वापस आई है ना, ऐसे आ गई, यहाँ से टकराई और ये वापस आ गई। तो जब वापस आई तो इसको हमने नाम दे दिया रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके आई है, इसको आप बोल दोगे रिफ्लेक्टेड रे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस नॉर्मल और इस लाइन के बीच में जो एंगल होगा उसको हम बोल देते हैं एंगल आई। एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके,
यानी कि मान लो मैं इसको यहाँ पे ए पॉइंट दे देती हूँ, ये मैं ओ दे देती हूँ, ये मैंने दे दिया बी और ये सी। तो ए ओ बी ये वाला जो मेरा एंगल है इसको बोलेंगे एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर बेटा? ऐसे ही एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इसको बोलोगे आप एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको आप दिखा दोगे यहाँ पे एंगल आर से। एंड द वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, कि एंगल आई जो है वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है, यानी कि जिस एंगल से आपकी लाइट टकराएगी उसी एंगल से वो वापस रिफ्लेक्ट होके आएगी। क्लियर है? दीज आर द सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं ये। अब आप देख भी सकते हो, आपकी बुक में भी यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की हैं, यू कैन सी वेरी क्लियरली। मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट वेट। जैसे मैंने ये मिरर रख दिया, नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली बच्चा। अब ये रेड कलर की जो लाइन जा रही है इसको आप इंसिडेंट रे बोलते हो, ठीक है? आप ये देखो, ये इंसिडेंट रे जानी सीधी चाहिए अंदर, है ना? ये जो पर्पल कलर की ले जा रही है पहली, बट ये टकरा के इधर आ गई फर्स्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे ये वाली इंसिडेंट रे भी सीधी जानी चाहिए अंदर, बट नहीं, ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई है। और ऐसे ही अंदर भी आपको दिख रही है, जैसे बाहर दिख रही है सेम अंदर आपको ऐसे नज़र आ रही है। ठीक है? क्लियर हो गया? सो आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एंगल आपकी टकराता है, यहाँ पे जो रे फॉल टकरा रही है, जो लाइट आ रही है, द रे ऑफ लाइट जो आपके मिरर की तरफ आ रही है वो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है वो रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे उसको आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ओके? उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और बताई है, द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। कहता है कि आप दो जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, वी नो डैट द प्लेन डिफाइंड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसका द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अगर आप इनका प्लेन देखते हो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे का, तो वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अगर आप इसका प्लेन देखते हो तो वो क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन मतलब कि वो एक ही उसमें आ रहे हैं या डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं आ रहे, जिस डायरेक्शन में गए हैं रेज आपकी उसी डायरेक्शन में वापस आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? अब इसके बेसिस पे हमारे पास हमने क्या किए हैं, आपके लॉज जो हैं वो निकाले हैं। यस बेटा, आप यही हमारा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको शो करने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में कहा क्या है कि आप एक ड्राइंग बोर्ड ले लो, उसके ऊपर एक प्लेन मिरर को रख लीजिए आप, ठीक है? और उसके बाद आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली और मिरर को रख लिया। फिर आप एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लेंगे, जैसे कार्डबोर्ड का बना हुआ, ठीक है? इस टाइप से आपने सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड लेना है जो दोनों एंड से ओपन हो, ये ले लिया। पहले अपना लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लो, एक इधर से एंगल पे यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लो आप, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसके ऊपर फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक एंगल पे आप कार्डबोर्ड रख देंगे, ठीक है? टचिंग द मिरर। और ये इस हिसाब से होना चाहिए कि मिरर को टच कर रहा हो। फिर आप एक पावरफुल टॉर्च लेंगे या आप लेज़र लाइट ले लीजिए और उसको यहाँ पे इस पोजीशन पे रखिए जैसे आपको शो किया हुआ है, ठीक है? अब आपकी लाइट जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, इसमें से होकर के जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, टकराएगी और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट करेगी दूसरे कार्डबोर्ड में से। ओके? तो आप इनको अलग अलग एंगल्स बना करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट एंगल्स पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से एंगल पे आपको मिल रही है। आफ्टर दैट आपने उसको हटा देना है। एवरी टाइम यू विल फाइंड आउट दैट कि जो आपका एंगल ऑफ आई है वो एंगल ऑफ आर के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है? आप जिस एंगल पे इसको रख रहे हो आपको वो रिफ्लेक्टेड लाइट तभी मिलेगी जब आपका इधर वाला एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। अगर आप मान लो 30 डिग्री का है, आप इधर वाला भी 30 का होना चाहिए, 45 का है तो 45 का, 60 का है तो 60 का, वट एवर एंगल इट इज़, इट शुड बी सेम। तो यहाँ से हमारे को जो 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मिले, पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या मिला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल है। सॉरी, ये सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे ये वाली होती है, नॉर्मल रे ये सेंटर वाली और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? जैसे मैंने आपको अपनी ड्रॉ करके भी दिखाया था, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में होती हैं, मतलब तीनों हमारी इसी तरफ हैं।
अगर तीनों मिरर के उस साइड हैं तो वो उस साइड होंगी, मिरर के इधर है तो इधर होंगी। ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, ये मेरा फर्स्ट लॉ है। एंड सेकंड लॉ कहता है कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये दोनों लॉज आपको नीचे दिए हुए हैं। दोनों लॉज आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ दिया हुआ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। सो ये दिस इज ऑल अबाउट योर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा अब आपको। नेक्स्ट टॉपिक आता है इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन में क्या कहता है, यहाँ पे इमेज बन रही है, कहता है जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हमें हेल्प करते हैं कि इमेज की फॉर्मेशन कैसी हो रही है उसको समझने में। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर, यहाँ पे अगेन उसने एक प्लेन मिरर ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन सरफेस इस साइड है, यानी कि जो मेरा मिरर है वो इस टाइप से रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला हिस्सा इस तरफ है। क्लियर है, इधर वाला इसका जो हिस्सा है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ रखी हुई है और मेरा मिरर का जो पॉलिश्ड वाला हिस्सा है वो इस तरफ है। क्लियर है, तो अब इसने कह रहा है इसमें क्या किया हुआ है, आपका ये सोर्स ऑफ लाइट है एस। ठीक है, मिरर के सामने रखा हुआ है, यहाँ से अब आपकी रेज आ रही हैं और ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी प्लेन मिरर की एम डैश। अब यहाँ से अब आपकी दो नॉर्मल आपने यहाँ पे लगा लिए ए एंड बी, आपने 2 पॉइंट्स यहाँ पे अपने लगा लिए। अब यहाँ से कहता है कुछ लाइंस आ रही रेज आ रही हैं एस ए और एस बी, ये रेज आ रही हैं, आपने इनको ड्रॉ कर लिया और उसके बाद आपने ड्रॉ करने के बाद क्या करा, इनका नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल आ गया ये डॉटेड लाइन ब्लैक कलर की ए एन एंड बी एन डैश, ये आपने ड्रॉ कर लिए। पहले आपने इंसिडेंट रे ड्रॉ की, फिर नॉर्मल की, आफ्टर दैट फिर अब आपने इसको रिफ्लेक्ट करके दिखा दिया। यहाँ से रे आई ऐसे चलेगी, यहाँ से रे आई ऐसे चलेगी, तो अब ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो ए पी एंड बी क्यू, ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब इसमें से जो ये मेरा एंगल है ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर, आई आर है ना, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो आई आर के इक्वल होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो एस एंगल एस ए पी, यहाँ पे इसने ऐसे दिया हुआ एंगल पी ए एन। ओके, एंगल पी ए एन ये वाला है पी ए एन इज इक्वल टू एंगल एस ए एन, एस ए एन वही बात है, आई इज इक्वल टू आर। ऐसे ही एंगल क्यू बी एन डैश और एंगल एस बी एन डैश इक्वल होंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। ओके, उसके बाद इसने क्या किया, जो ये मेरी रेज प्रोड्यूस हो रही थी, जो ये रिफ्लेक्टेड रेज थी, इनको पीछे की तरफ क्या कर लिया है बेटा, एक्सटेंड कर लिया है। इनको पीछे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया और देखा कि जहाँ अगली किसी पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं तो वहाँ पे कहाँ पे कर रही हैं, ये एस डैश पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ओके, और कहता है यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपको मिरर के अंदर क्या मिल रही है, इसकी इमेज मिल रही है। जैसे मैंने आपको शॉर्पनर का दिखाया था स्टार्टिंग में कि शॉर्पनर जो बन रहा है, तो कहता है अब आप अगर ये वाला डिस्टेंस को मेजर करो और इधर से इसको मेजर करो तो ये डिस्टेंस जो होगा आपका सेम होगा। एस ओ और एस डैश ओ जो है ये जो आपके लाइन का जो डिस्टेंस है इट शुड बी सेम, ये सेम होगा। क्लियर, और अगर आप इन दोनों का एंगल देखो तो वो भी सेम है, ये भी 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे। तो यहाँ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं क्या, कि इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, ये इमेज जो हमने ये किया था तो वो प्रूफ हो जाता है कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के सामने, प्लेन मिरर के अंदर, वो मिरर के अंदर भी उतने ही डिस्टेंस पे होती है जितना कि उसके फ्रंट में। क्लियर, और द लाइन ज्वाइनिंग द इमेज, जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो भी क्या है बेटा, नॉर्मल है। क्लियर, ये हमें मिल गया, ये दोनों मेरे पॉइंट्स अब यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपको इसके अंदर मिल रही है, आप इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, और ये कैसे बनी है, जब आपने इन दोनों पॉइंट्स को अपने आप मिलाया है ना, आपने एक्सटेंड किया है रेज को, अपने आप मिलाया है, तो इस तरह की इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। क्लियर, अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। Virtual image, it is an image that appears to be formed through the apparent intersection of the reflected rays. Virtual image क्या होती है, एक ऐसी इमेज होती है जो बनती है apparent intersection। apparent intersection मतलब वो एक्चुअल में नहीं मिल रही है, आप उसको एक्सटेंड करके मिला रहे हो। ओके, एक्चुअल में वो अपने आप नहीं मिल रही है, आप उसको पीछे की तरफ खींच करके खुद मिला रहे हो, तो उनको बोलते हैं वर्चुअल इमेज।
लेकिन अगर आपकी इमेज हमें मिल रही है और बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन, कि एक्चुअल में वो आपस में मीट कर रही हैं, तब उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। क्लियर बेटा? कि अगर वो अपने आप रियल में मिल रही हैं दोनों रेस, तो हमारी वो रियल इमेज होगी, अदरवाइज वो वर्चुअल इमेज। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे बेटा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड, जो आज हमने किया टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी, यू कैन मैसेज मी। थैंक यू माय डियर किड्स।